ये घटना 1880 में अमेरिका के शिकागो शहर की है। शिकागो शहर के मेन रोड पर एक 3 मंजिला होटल बनाई जाती है। 18 साल बाद उस होटल में आग लगती है और आग लगते ही होटल का मालिक वहां से भाग जाता है। पुलिस जब वहां पहुंचती है तो पुलिस को जो पता चला उससे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल होटल में जो कस्टमर आते थे उनको नीचे तहखाने में ले जाकर होटल का स्टाफ उनकी हत्या कर देता था और उनके अंगों को निकालकर अस्पतालों में भेज देते थे, और जो बच जाता था उसे नए कस्टमर को परोस दिया जाता था। वर्ल्ड वार 2 के दौरान पाइप में फिट करके एरोप्लेन से पैदल चल रहे सैनिकों के लिए ऐसे बाइक फेंकी जाती थी। यह बाइक काफ़ी छोटी होती थी, लेकिन 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती थी और एक बार टंकी फुल करने पर 140 किलोमीटर तक चल सकती थी, जिससे पैदल सैनिक एक जगह से दूसरे जगह बहुत कम समय में पहुंच जाते थे। इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो में आप इतिहास की ऐसी घटनाएं जानेंगे जो वाकई आपको हैरान कर देंगी। यूरोप के सबसे खतरनाक अपराधी डियोगो एल्विस का कटा हुआ सर देखकर आप आज भी सिहर उठेंगे। उसकी खुली हुई आँखों को देखकर कोई भी डर जाए। मरने के 180 साल बाद आज भी उसकी आँखें ठीक वैसी ही दिखती हैं जैसे 180 साल पहले दिखती रही होंगी। उसके कटे हुए सिर को एक शीशे के जार में संरक्षित करके रखा गया है। पुर्तगाल में सबसे अधिक खून करने वाले इस शख्स को फांसी की सज़ा दी गई थी। इसके बाद उसके सर को काटकर संरक्षित रखा गया। दरअसल एल्विस ने एक पुल को क्राइम करने का अड्डा बनाया था। वो गांव से शहर को जोड़ने वाली इस पुल पर छिपकर बैठ जाता था और वहां से आने जाने वाले किसानों को पहले लूटता था और फिर उन्हें पुल से धक्का देकर नीचे पानी में गिरा देता था। उसका ये पैंतरा काफ़ी दिनों तक कामयाब होता रहा, क्योंकि लोगों को ये मौतें खुद खुशी लगती थीं। इसे पूरे यूरोप का सबसे शातिर और खूंखार कातिल माना जाता है। 70 हत्याएं करने के बाद वह कानून की गिरफ्त में आया और उसे फांसी की सज़ा दी गई। इस खूंखार अपराधी का सिर फिलहाल एक कांच के जार में फॉर्मल्डिहाइड लिक्विड के साथ रखा गया है। इसके सिर को लिस्बन यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए रखा गया है। वैज्ञानिक इसके दिमाग की स्टडी करना चाहते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से कई चौंकाने वाली बातें सामने आ सकती हैं। कोर्ट में फांसी देने के बाद इसका सिर काटकर फ्रेनोलॉजी के साइंटिस्ट को शोध करने के लिए दे दिया गया, ताकि पता चल सके कि क्यों कोई व्यक्ति एक सीरियल किलर बन जाता है। ये पुराने ज़माने के फ्रिज हैं जिसमें 6 महीने तक खाने को खराब होने से बचाया जा सकता है। अफ़गानिस्तान में लोग आज भी इनका इस्तेमाल करते हैं। इनको कंगना कहा जाता है। यह मिट्टी से बनाए जाते हैं और इनके अंदर फलों को रखकर चारों तरफ से बंद कर दिया जाता है ताकि बाहर की हवा अंदर ना आ जाए। इसमें 6 महीने तक फल और सब्जियां वैसे ही रहेंगे जैसे आप उन्हें रखते हो। ऐसा बच्चा, जिसे रियल लाइफ मोगली और टार्जन के नाम से जाना जाता था, उस बच्चे का नाम था दीना सनीचर। दीना सनीचर की ज़िंदगी फिल्म वाले मोगली के जितनी आसान और रोमांचक नहीं थी। उसे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। वो 1800 के दशक में पैदा हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अंग्रेज शिकारियों ने उसे साल 1867 में पकड़ा था। उन्हें जंगल में एक लड़का दिखा जो भेड़ियों के साथ जंगल के चक्कर लगा रहा था। हैरानी की बात यह थी कि वह अपने दोनों हाथ पैर के सहारे चल रहा था। उन्होंने बच्चे का पीछा किया तो वो और एक भेड़िया गुफा में घुस गए। शिकारियों ने गुफा में आग लगा दी, जिसकी वजह से उन्हें बाहर निकलना पड़ा।
बाहर आते ही उन्होंने भेड़िए को गोली मार दी और बच्चे को पकड़ लिया गया और उसे इंसानों के बीच ले जाने की योजना बनाई, पर वो कभी भी पूरी तरह से इंसान नहीं बन पाया। जिस वक्त बच्चे को पकड़ा गया था उस वक्त उसकी उम्र 6 साल के करीब थी। उसे आगरा के एक अनाथालय में भर्ती करा दिया गया। समस्या यह थी कि बच्चे को इंसानी भाषा नहीं आती थी और वो इंसानों के साथ कभी रहा भी नहीं था, इसलिए उसका कुछ नाम भी नहीं था। अनाथालय में लोगों ने उसे नाम दिया दीना सनीचर। सनीचर इसलिए क्योंकि वो शनिवार के दिन अनाथालय में आया था। बच्चे को बोलना और लिखना सिखाया गया, पर वो नहीं सीख पाया। वो जानवरों की तरह ही आवाज़ें निकालता था, लेकिन कुछ समय बाद उसने 2 पैरों पर चलना सीख लिया था। वो पका हुआ खाना नहीं खाना चाहता था, क्योंकि उसने हमेशा ही कच्चा मांस खाया था। कई रिपोर्ट्स तो यह भी बताती हैं कि वह प्लेट से खाना तो सीख गया था, इसके बावजूद वो खाने को सूंघ कर खाता था। वो हमेशा ही अकेला रहता था, पर बाद में अनाथालय में उसकी दोस्ती एक और जंगली लड़के से हो गई और इंसानों से जुड़ी एक चीज़ जो उसने पूरे मन से सीखी वह थी धूम्रपान यानी स्मोकिंग। और उस लड़के के कारण उसे धूम्रपान की लत लगी थी और टीबी हो जाने के कारण सिर्फ 29 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। इस तरीके का ये पहला मामला था, लेकिन बाद में कई ऐसे और मामले सामने आए। सनीचर के अलावा अमला और कमला के मामले भी काफ़ी चर्चा में रहे थे। इन 2 लड़कियों को 1920 में भेड़ियों के एक झुंड से बचाया गया था। ये लड़कियां भी 4 अंगों पर चलती थीं। इसके अलावा ये कच्चा मांस खाती और भेड़ियों की तरह चांद की तरफ देखकर चिल्लाती थीं। हाल ही में मैक्सिको की संसद में 2 एलियंस की डेड बॉडी को लोगों के सामने रखा गया है। 2017 में जेमी मॉसन नाम के एक व्यक्ति को 2 एलियंस की बॉडी मिलती है। इनके हाथों में 3 उंगलियां थीं और इनका सिर इंसान के सिर से काफ़ी बड़ा है। जेमी ने बताया कि ये एलियंस की बॉडी कहीं और से आई है और 1000 साल पुरानी हो सकती है। हाल ही में इनको लेकर मैक्सिको में एक बैठक भी हुई, जिसमें कहा गया कि ये झूठ है, ये एलियंस की बॉडी नहीं है, बल्कि बहुत सारे जानवरों की हड्डियां लेकर इन्हें बनाया गया है। लेकिन जब बाद में डॉक्टरों ने इनकी जांच की तो पता चला कि इन एलियंस की बॉडी में एक ही तरीके की हड्डी है, जिसने काफ़ी लोगों को हैरान कर रखा है। 30 अप्रैल 1888 में भारत के मुरादाबाद में एक भयानक ओलावृष्टि हुई थी। उसमें बेसबॉल के बराबर ओले गिरे थे, जिसमें 230 लोगों की मृत्यु हो गई थी। यह इतिहास की सबसे भयानक ओलावृष्टि थी। क्या आपने कभी ये सोचा है कि इंसान को जब फांसी पर लटकाया जाता है तो उसकी आखिरी इच्छा क्यों पूछी जाती है? दरअसल इसकी शुरुआत एंशिएंट ग्रीक में ही हो चुकी थी। इनका मानना था कि अगर अपराधी को उसकी अंतिम इच्छा पूछे बगैर ही फांसी पर लटका दिया गया तो उसकी आत्मा यहीं भटकती रहेगी और उन्हें कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। इतिहास का सबसे छोटा युद्ध 27 अगस्त 1896 में लड़ा गया था। ये युद्ध इंग्लैंड और जिंजीबार के बीच लड़ा गया था। महज 38 मिनट में जिंजीबार ने सरेंडर कर दिया था और इंग्लैंड जीत गया था। अब्दुल रज़ाक नाम का एक शेख जॉर्डन का रहने वाला था। उसने एक बार भविष्यवाणी की कि जॉर्डन के बादशाह अब्दुल्ला बिन अल हसन का कत्ल होगा। सन 1951 में उनकी ये भविष्यवाणी सच साबित हुई। अब्दुल्ला का कत्ल कर दिया गया, लेकिन अब्दुल रज़ाक को इस बात से इतनी ठेस पहुंची और वो इतना अधिक दुखी हुआ कि उसने जीवन भर मौन रहने की प्रतिज्ञा कर ली और पूरे जीवन उसने एक भी शब्द नहीं बोला। ये हैं सिल्वा हुसैन। ये अपने दिल को बैग में लेकर घूमती हैं। ब्रिटेन की रहने वाली सिल्वा हुसैन को एक दिन सांस लेने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी और चेस्ट में दर्द होने लगा।
जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने बताया कि उनका दिल काम करना बंद कर चुका है और इनका हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। लेकिन सिल्वा की हालत बहुत नाजुक थी, इसलिए डॉक्टर ने एक आर्टिफिशियल हार्ट बनाया जो हमेशा उनके शरीर से बाहर रहता है और सिल्वा हमेशा इस बैग में अपने साथ अपने दिल को लेकर घूमती हैं। ये आर्टिफिशियल हार्ट हमेशा बॉडी से कनेक्ट रहता है। आर्टिफिशियल दिल में 2 बैटरी, एक मोटर और एक पंखा लगा हुआ है। मोटर की वजह से हवा उनके शरीर के अंदर पहुंचती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।